हेलो स्टूडेंट्स, आज का वर्कशीट नंबर जहाँ पे 24 लिखा हुआ है वहाँ पे आपको 25 लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना नाम लिखें, यहाँ पे अपने एक कक्षाध्यापक का नाम लिखें। ये वर्कशीट 23 दिसंबर 2020 के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वर्कशीट। आज का वर्कशीट है कक्षा 7वीं के लिए सॉरी है। तो चैनल पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को लाइक भी कर दें। ठीक है, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब भी करना है आपको और लाइक करना और कमेंट करना है कि आपको वीडियो पूरा देखने में कैसा लगा और क्या आपको कुछ समझ में आया। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का वर्कशीट। तो आज का प्रकाश के ऊपर आज करेंगे। ठीक है, तो हम जानते हैं कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है और रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु को हटा लेने पर तुरंत ही समाप्त हो नहीं होता। यह लगभग 1 से 16 सेकंड तक रेटिना पर बना रहता है। इसलिए यदि नेत्र पर प्रति सेकंड 16 या इससे अधिक दर पर किसी गतिशील वस्तु के स्थिर प्रतिबिंब दिखे तो नेत्र को वह वस्तु चलचित्र की तरह चलती फिरती अनुभव होती है। इसको एक क्रियाकलाप के द्वारा समझते हैं। चलिए, यहाँ पे क्रियाकलाप है जिसको समझेंगे कि हम नेत्र जो है रेटिना पर जो पड़ता है प्रकाश या फिर जो भी पिक्चर आता है तो वो तुरंत समाप्त नहीं होता है, वो 1 से लेकर 16 सेकंड तक चलता रहता है। ठीक है, इसको किस तरह से हम जानेंगे, देखिए कि क्रियाकलाप 1, तो 6 से 8 सेंटीमीटर भुजा पर गत्ते का एक वर्गाकार टुकड़ा लिया और यहाँ पे है कि विपरीत भुजा के बीचों बीच दो छेद किए। तो जो बीचों बीच में छेद कर देना है 2। ठीक है, तो इन दोनों छेदों में एक धागा फिरोएं। गत्ते के एक ओर एक पिंजरा तथा दूसरी ओर एक पक्षी बनाकर उनके चित्र चिपकाएं। तो देखिए, एक गत्ते पे पिंजरा दिख रहा होगा आपको, एक गत्ते में चिड़िया का चित्र दिख रहा होगा। ठीक है, तो धागे को मरोड़ कर उसमें ऐंठन डाली और धागे के दोनों सिरों को खींचा ताकि धागे की ऐंठन खुल जाए। हम देखते हैं कि गत्ता तेजी से घूमने लगा और घूमता घूमता समय पक्षी पिंजरे के अंदर दिखाई देता है। ठीक है, तो हम जब इन दोनों को जब बांधेंगे एक साथ तो ऐसा गांठ बांधना है, ऐंठना है कि वो जब खींचे तो वो आपस में खुल जाए। ठीक है, इसको देखें किस तरह से। तो इस क्रियाकलाप में बताया गया है कि आपको 2 गत्ते लेना है, एक गत्ते में आपको पिंजरा बना लेना है। ठीक है, और एक गत्ते में कोई चिड़िया बना लेना है। ठीक है, चिड़िया के बीचों बीच में 2-2 छेद डाल देने हैं। तो इन दोनों छेद को इस तरह से थोड़ा ऐसा ऐंठ देंगे कि इन दोनों को जब खींचे तो ये खुल जाए। जब हमने खींचा तो अभी ऐसा लग रहा है कि जब बिल्कुल ये जब आप खींचेंगे ना तो ये बहुत तेज़ी से घूमने लगेगा। घूमते घूमते आपको ऐसा लगेगा ना कि ये दोनों आपस में मिले हुए हैं और पिंजरे में ये चिड़िया है, ऐसा लगेगा, मगर ऐसा तो नहीं होता है। ठीक है, मगर ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, तो क्या आप जानते हैं कि हम चलचित्र या मूवीज़ को कैसे देख पाते हैं? तो यहाँ पे है कि दरअसल चलचित्र में 1 सेकेंड में 24 चित्रों का निश्चित क्रम में विपरीत होते हुए दिखाया जाता है। अगर हमारी आंखें को भ्रम होता है कि हम वीडियो देख रहे हैं तो इस तरह से जो होता है ना ऐसे, तो इसमें 24 होते हैं, एक फाइल में होते हैं 24 से अधिक चित्रों को दिखाया जाता है, मगर हमें ऐसा महसूस होता है कि ये ना एक वीडियो या किसी मूवीज़ की तरह दिख रहा है, मगर ये सब तो एक कुछ इस तरह का होता है जैसे कि आपको यहाँ पे चित्र दिख रहा होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं चलचित्र। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है कि नेत्रों की देखभाल। हमारी आंखें अमूल्य है, इसलिए हमें बहुत कम रोशनी में नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसा करने से आंखें में व सर में दर्द हो सकता है। तो हमें जो आँख है, आँखों की रोशनी में हमें कम, मतलब कि जहाँ पे कम रोशनी होता है वहाँ पे नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसा हमारे आँखों पर जोर पड़ता है, जोर पड़ने से हमारे सर में भी दर्द हो सकता है। ठीक है, ये इसमें बताया गया है। नंबर 2 पे है कि सूर्य टॉर्च या लेज़र लाइट को सीधे नहीं देखना चाहिए। ऐसा करने से रेटिना को नुकसान पहुंच सकता है। जो होता है ना, जैसे कि रेटिना इसमें है, इस आँख में रेटिना है, इस तरफ आ रहा है, कोई सी रोशनी आ रहा है तो इसको सीधी नहीं देखना चाहिए। इससे ना रेटिना पर प्रभाव होता है, नुकसान भी पहुंच सकता है। तो आँखों को रगड़ना नहीं चाहिए। यदि आँखों में कोई धूल का कण गिर जाए तो आँख को साफ़ पानी से धोना चाहिए। जब कोई चीज़ आँखों में पड़ जाता है तो हम आँखों को रगड़ते हैं, मगर हमें रगड़ना नहीं चाहिए। समझ गए? तो हमें किसी पानी से, अच्छे पानी से उसको बार बार साफ़ कर लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका आँख सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगला पॉइंट देखते हैं कि अपनी आँखों
आँखों को नियमित जांच करवानी चाहिए। यदि डॉक्टर सलाह दे तो चश्मे का उपयोग करें। तो हमें नियमित रूप से आँखों की जांच करवानी चाहिए। यदि जहां डॉक्टर है अगर बोल दिया कि आपको चश्मे लगाने की आवश्यकता है तो हमें आँख पे चश्मे लगाने के उपयोग करें। ठीक है, तो आपको आँखों की जांच करवाना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो दिन में कम से कम 3 से 4 बार अपनी आँखों को साफ पानी से धोएं। तो आपको दिन में 1, 2, 3, 4 बार कम से कम धोना है साफ पानी से, तब आपका आँख सही रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या है कि पढ़ते समय किताब को सामान्य दूरी पर रखना चाहिए। तो जो किताब है, किताब को सामान्य दूरी पर रखना चाहिए। जैसे कि ये किताब है, ठीक है, तो आपका आँख यहाँ है, तो इसको ना तो दूर जाना चाहिए ना पास जाना चाहिए, बिल्कुल सामान्य, यानी कि जहाँ से आपको साफ साफ दिख जाए उतनी दूरी पर रखना चाहिए। तो यहाँ पे है कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो सकता है। तो हमने कक्षा 6 में पढ़ा था कि विटामिन ए से रतौंधी नामक रोग होता है और हो जाता है। इसलिए अपने खाने में विटामिन ए से युक्त चीज़ें जैसे कच्ची गाजर, गोभी व हरी सब्जियां का अधिक से अधिक मात्रा में प्रयोग करें। कॉड लिवर ऑयल, दूध, दही, पनीर, मक्खन, आम और पपीता इत्यादि में विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो हमें विटामिन ए से रतौंधी होता है। अगर इस मतलब कि जो विटामिन ए में बहुत सारी चीज़ें अगर वो खाएंगे तो आपको रतौंधी नहीं होगा। ठीक है, तो क्या क्या खाना है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के नाम दिए गए, तो इनको आप नोट कर लें। ठीक है, यहाँ के कॉड लिवर ऑयल, दूध, दही, पनीर, मक्खन, आम और पपीता इत्यादि विटामिन ए से भरपूर, यानी कि इन सब चीज़ों में विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने पढ़ लिया। अब देखते हैं इसको क्वेश्चन आंसर। तो प्रश्न नंबर 1 क्या है हमारा, फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 1 क्या है हमारा। तो प्रश्न नंबर 1 है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँखों के किस भाग पर पड़ता है। तो हमने पढ़ा था कि रेटिना पर पड़ता है। ठीक है, तो किसे पड़ता है, जब भी किसी चीज़ का प्रतिबिंब आँखों के किस भाग पर पड़ता है तो लिख देंगे रेटिना पर। ठीक है, रेटिना आपको पता होगा, हमने पिछले वर्कशीट में जाना था। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या है इसमें। प्रश्न नंबर 2 कि रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव कितने समय तक होता है। तो कितने समय तक होता है, अभी मैंने बताया था कि 16 सेकंड तक होता है। ठीक है, 16 सेकंड तक, यहाँ पे लिख देंगे 16 सेकंड। ठीक है, या फिर 1/16 आप कर देंगे। इस तरह से हम चलचित्र या मूवीज़ को कैसे देखते हैं। तो हम जो है चलचित्र या मूवी को कैसे देखते हैं, देखिए यहाँ पे, सॉरी ये इंग्लिश का खुल गया मगर हमें हिंदी तो साइंस करना था। तो यहाँ से करेंगे कि चलचित्र में 1 सेकंड में 24 से अधिक चित्रों का मिश्रित क्रम में परिवर्तित होता हुए दिखाता है और हमारी आंखों को भ्रम होता है कि हम वीडियो देख रहे हैं। तो हम इस प्रकार से देखते हैं। ठीक है, तो ये वाला आंसर है यहाँ से लेकर ये पूरा आपको लिख लेना है प्रश्न नंबर 3 पर। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4 क्या है हमारा। प्रश्न नंबर 4 है कि विटामिन ए की कमी से कौन से रोग होते हैं, नाम बताइए। इससे बचने के लिए कौन कौन से भोज्य पदार्थ की आवश्यकता होती है। तो हमने पढ़ा था कि विटामिन ए से रतौंधी, तो आपको ये पूरा लाइन लिख लेना है। जो नंबर पॉइंट है ना, इसे आपको पूरा लाइन लिख देना है। यहाँ पे आंसर कर देना, आपको आंसर नंबर 4 है ये। ठीक है, तो विटामिन ए से रतौंधी होता है। इसमें कौन कौन से चीज़ों का युक्त यानी कि खाना चाहिए। तो इसमें है कि दूध, दही, मक्खन, आम और पपीता इत्यादि चीज़ें खानी चाहिए विटामिन ए में। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 4 का उत्तर, आप ध्यान से करेंगे। तो आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5। तो नेत्रों की मतलब कि आँखों की देखभाल के लिए कोई चार मुख्य बातें लिखे। तो कोई 4 मुख्य बातें लिखना है। तो नंबर 1 ये वाला लाइन कर देंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, और नंबर 2 यहाँ से कर देंगे कि नियमित रूप से हमारे आँखों को, मतलब सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला मतलब कि जो आँखों को साफ करना चाहिए, ये वाला ये कर देंगे। और ये वाला जो है आँखों में सीधी रोशनी हमें नहीं जानी चाहिए। ठीक है, और ये वाला भी कर लेंगे कि किताब को सामान्य दूरी पर रखना चाहिए। ठीक है, ये वाला भी कर लेंगे। तो इस तरह से होता है हमारा प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट। ध्यान से करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, दोबारा समझा रहा हूँ कि प्रश्न नंबर 5 में हमें कोई 4 उपाय लिखना है। ठीक है, 4 मुख्य बातें। तो 4 मुख्य बातें में नंबर 1, नंबर 2 और ये वाला जो था ना इसमें कि आँखों को साफ करना चाहिए पानी से, ये वाला लाइन कर देंगे हम। और कौन सा लाइन करेंगे, ये वाला कि पढ़ते समय सामान्य दूरी पर रखना चाहिए। और जो है रेजर लाइट, इस सब को भी हमें ध्यान से यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो आँखों पे इसका प्रभाव सीधा ना पड़े। ठीक है, तो जो होता है तो ये इस तरह से होता है हमारा आज का वर्कशीट कंप्लीट। आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है
नीचे में सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब आपको स्पेलिंग आता है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो आपको, मुझे तो लग रहा है ये आपको कोड करें कि हमको ये प्रश्न उत्तर समझ में आ गया। ठीक है, तो मिलते हैं अगले बक्से में, तब तक के लिए गुड बाय।